हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में देखेंगे कि बिहार डीएलएड नई ऑनलाइन फॉर्म 2024। जितने भी अभ्यर्थी बिहार डीएलएड में एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए खुशखबरी कि आप लोगों का अब एडमिशन की डेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। और चलिए जानते हैं कि कब से आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे और एग्जाम आप लोगों का कब से होगा, आप लोग तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। तो चलिए आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लियर करने वाले, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहे। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें जो आप लोगों का फॉर्म कब से भरे जाएंगे। देखिए 2024 में 10 जनवरी से लेके 25 जनवरी के बीच आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इंट्रेंस एग्जाम डेट, ये भी डेट मेंशन कर दिए गए, देख सकते हैं। इंट्रेंस एग्जाम जो आप लोगों का इसमें लिए जाएंगे ये 6 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। रिजल्ट डेट भी मेंशन कर दिए गए हैं, अप्रैल 2024 में रिजल्ट आप लोगों का आने की पूरी संभावना है। और जैसा कि इससे पिछले वर्ष भी आप लोगों ने देखे कि उसका रिजल्ट में लेकिन बहुत अभ्यर्थी को आने की इंतजार करना पड़ा, लेकिन इस बार यहाँ पे देख सकते हैं डेट मेंशन कर दिए गए। तो हालांकि आप लोगों का अप्रैल के लास्ट तक में रिजल्ट मेंशन कर देंगे। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन आप लोगों का 12th पास है तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। बिहार डीएलएड में यदि आप 12th पास हैं तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और ये एक ट्रेनिंग होते हैं डीएलएड। इसके बाद डीएलएड ये इंट्रेंस एग्जाम है। ये इंट्रेंस एग्जाम में यदि आपका मार्क्स अच्छे आते हैं तो तभी आपको एक सरकारी कॉलेज मिलते हैं। यदि आपका मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप किसी अदर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेने के लिए मिनिमम मार्क्स आना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि 12th में सबसे पहले आप लोगों का कितना मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th में यदि आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बात करें SC ST यानी रिजर्व कैटेगरी से तो 45% मार्क्स है तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और बहुत अभ्यर्थी का मन में ये डाउट होता है एज से लेके, चलिए एज को यहाँ पे क्लियर कर दें। एज मिनिमम जो है ये 17 वर्ष होनी चाहिए। और ये कब से काउंट होगा, 1/1/2024 से। यदि आपका 17 वर्ष है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें फॉर्म भरने का चार्ज कितने लगेंगे। यदि जनरल कैंडिडेट हैं तो 960 रुपये। वहीं बात करें रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST PWS जो भी हैं तो उनका 760 रुपये ये चार्ज आपको लगेंगे फॉर्म भरने का। चलिए जानते हैं कि अब सिलेबस क्या होगा आप लोगों का। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न पता होनी चाहिए। सही एग्जाम पैटर्न आपको पता होगा तभी आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न आप लोगों का क्या होने वाला है। सबसे पहले इसमें 6 सब्जेक्ट आप लोगों को तैयारी करनी होंगी। सबसे पहली बात करें तो सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी, और यानी कि हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 मार्क्स का निर्धारित होंगे। वहीं बात करें मैथ की तो 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स का। और साइंस यानी विज्ञान 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा। वहीं बात करें सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी की तो 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। और सामान्य अंग्रेजी की बात करें जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का होगा। और तर्कित यानी कि इसमें रीजनिंग की बात करें 10 क्वेश्चन होगा और 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 120 क्वेश्चन होगा 120 मार्क्स का। और बहुत का कन्फ्यूजन होता है क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, तो क्लियर कर दें इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बिहार डीएलएड में आप 120 का 120 क्वेश्चन वहां से आप भर के आए, इसमें आपको किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन जान रहे हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन को क्लियर करें, उसके बाद आप जो नहीं भी जान रहे हैं उसको भी आपको भर के आना है, ताकि बाद में जितने भी क्वेश्चन बचे हैं कुछ ना कुछ हो सकता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो सही होने की संभावना है। तो छोड़ने से बेटर है कि आप भर के आएं। तो इसलिए 120 का 120 क्वेश्चन आप वहां से भर के ही जरूर आएं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें और आगे क्या है।
आगे इसमें बात करें डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक तरह का ट्रेनिंग होता है जो कि टीचर के लिए लिए जाते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो आप डीएलएड करते हैं और अदरवाइज ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी होती है। तो इसका बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, एक तरह से ये सरकार जो ले रही है एक बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये कहलाते हैं। बीटीसी भी डीएलएड का ही दूसरा नाम है और ये 2 साल के कोर्स होते हैं। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी भरने के लिए फॉर्म सोच रहे हैं तो आपको पता होगा डीएलएड के बारे में कि डीएलएड कितने वर्ष के कोर्स होते हैं और ये क्या होते हैं। ये एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स है और ये 2 साल का कोर्स कराए जाते हैं। इसमें आप लोगों का यदि आफ्टर 12th भरते हैं, यदि आप 12th के बाद फॉर्म भरते हैं तो 1 to 5 तक के लिए पढ़ाने के लिए आप यानी कि एलिजिबल होते हैं। इसके बाद भी आप लोगों का एग्जाम होगा, ऐसा नहीं कि डीएलएड किए और टीचर के लिए तुरंत बन जाएंगे, नहीं। इसके बाद भी आपको सीटेट की एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे। उसके बाद अब देख रहे हैं बीपीएससी पेपर कर दिए गए हैं, ये करने के बाद ही आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम क्लियर कर लिए, डीएलएड क्लियर करने के बाद आप लोगों का हो जाएगा, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसमें, यदि आप आफ्टर 12th के बाद कर रहे हैं डीएलएड तो 1 to 5 तक के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। वही बात करें यदि आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो आगे चल के आप पीआरटी और टीजीटी दोनों टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि क्लास 1 to 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड करेंगे तो उसमें 1 to 8 तक के लिए होंगे और वहीं यदि आप सिर्फ 12th के बाद डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें 1 to 5 तक के लिए ही आप पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं। तो चलिए और इसमें विस्तार से जानते हैं कि ये 2 साल का डिप्लोमा कर, पहले इसे बीटीसी नाम दिया गया था, अब इसको डीएलएड कहते हैं और ये यहाँ पे ये वही चीज है, इसे हिंदी में यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो चलिए इसमें जो सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय लगेंगे वो कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे ये भी आप थोड़ा देख लें। इसमें सर्टिफिकेट 10th 12th एजुकेशनल मार्कशीट, यदि आप ग्रेजुएशन किए तो ग्रेजुएशन, लेकिन 12th के बेस पे है तो 12th वो बाद का है, जब आपका ये सब क्लियर हो जाएगा, सीटेट हो जाएगा तो बीपीएससी ये सब के बाद वहाँ पे ग्रेजुएशन का लगाना होता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। और कास्ट सर्टिफिकेट, आधार, फोटो साइज, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये सभी चीज आपको लगेंगे यानी फॉर्म सबमिट करते टाइम। और इसमें बात करें, बहुत अभ्यर्थी का होता है कि हम सरकारी कॉलेज में कितने फी लगेंगे, प्राइवेट कॉलेज में कितने फी लगेंगे, आप लोग को क्लियर कर दें। यदि आपका किसी भी सरकारी कॉलेज यानी कि मिलते हैं तो वहाँ पे मिनिमम जो है 20 से 30 के अराउंड में आपका क्लियर हो जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें, देखिए प्राइवेट कॉलेज जो ये अपने अकॉर्डिंग फी रखते हैं, लेकिन तब पर भी मिनिमम खर्च की बात करें प्राइवेट कॉलेज में मैक्सिमम यानी मिनिमम 1,30,000 से लेके 1,60,000 के अराउंड में आप लोगों का ये कोर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। या आप डीएलएड करें या बीएड करें, दोनों का मिनिमम यही कोर्स यानी कि इसी के लमसम में आपका लगेंगे फी। तो ये आपको क्लियर हो गया है। यदि आपको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा तो आप अपना एंट्रेंस के लिए अच्छे से प्रेफरेंस करें, आप अच्छे से तैयारी करें, तो तभी आपका एक सरकारी कॉलेज की आने की संभावना है। आप पैटर्न देख लिए, आप अभी से अपना तैयारी में लग जाएं। जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम डेट भी मेंशन कर दिए गए हैं। एग्जाम आप लोगों का 6 मार्च से लेके 12 मार्च के बीच है, तो अभी भी आप लोगों के पास 3 महीने का पूरी समय है, यानी कि पूरी 3 से 3.5 महीने का है। तो आप लोग यदि अभी से लगे रहेंगे तो जरूर आपका सरकारी कॉलेज आने की पूरी संभावना है। तो आज के इस क्लास में आप लोगों का यही कुछ अपडेट था और जितने भी आप लोगों के मन में प्रश्न थे सभी प्रश्न को इंक्लूड किए हुए हैं आज के इस क्लास में। और यदि क्लास आज का पसंद आए तो आप लोग जरूर एक लाइक कर दें। इसी तरह की क्लास आपके भाई इस चैनल के माध्यम से लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।